जिस भारत को अक्सर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती रहती है, उस भारत देश के लोगों को सदियों से ठगा जा रहा है। दशकों से इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई। सनातनियों के देश में समुदाय विशेष के आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया और भारत के नायकों को इतिहास में दबा दिया गया। उन्हें पराजित योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया गया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम एक्स-रे। योगी के यूपी में हंगामा बरपा हुआ है। हेडलाइंस में लगातार संभल अपनी जगह बनाए हुए है। पहले मस्जिद, फिर होली और अब नेजा मेला। तो आज के एपिसोड में हम नेजा मेला पर हो रहे बवाल का एक्स-रे करते हैं। कुछ साल पहले कॉलमिस्ट तारिक फतेह के साथ मैं एक टेलीविजन शो करता था। तारिक फतेह साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कही एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी दुनिया में घूम चुका हूं, लेकिन मैंने सिर्फ भारत में ऐसा देखा है कि देश को गुलाम बनाने वालों, देश के लोगों का नरसंहार करने वालों और आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाते हैं। उनकी याद में जलसों का आयोजन होता है, मेले लगते हैं। क्या ऐसी मानसिकता गुलामी का प्रतीक नहीं? मुझे लगता है। ऐसा ही एक मेला है यूपी के संभल में सदियों से लगने वाला नेजा मेला। ये नेजा मेला सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल होली के बाद दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता था। लेकिन इस बार नेजा मेला के आयोजन को लेकर प्रशासन ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। 18 मार्च को झंडा लगाए जाने की परंपरा पूरी होनी थी। उससे पहले ही प्रशासन ने नेजा मेला के आयोजन पर रोक लगा दी। संभल प्रशासन ने नेजा मेला कमेटी को शुद्ध हिंदी में समझा दिया कि आक्रांताओं और लुटेरों के नाम पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो मसूद गाजी जिसने देश को लूटा, देशवासियों का नरसंहार किया, उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी नेजा मेला का झंडा गाड़ा तो वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। बॉस, ये भारत है और वो भी उत्तर प्रदेश, जहां मेला लगाया जाना था। प्रशासन ने इनकार क्या किया? सियासी आग लग गई। नहीं लगती अगर ये मेला किसी हिंदू राजा या महापुरुष की याद में होता। अब क्योंकि ये एक मुस्लिम सैयद सालार मसूद गाजी की याद में होना था, तो सियासी पहलवान तुरंत अखाड़े में कूद पड़े। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो ऐसे खफा हुए जैसे किसी ने उनकी सियासत ही छीन ली हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हर मिलीजुली संस्कृति, हर भाईचारे को नष्ट कर रही है। नेजा मेले में हर धर्म और जाति के लोग मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की क्यों नहीं? जिस तरह से हम मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। बीजेपी को वो पसंद नहीं आ रहा है। संभल पुलिस ने न सिर्फ नेजा मेले के आयोजन से इनकार किया, बल्कि मेले की शुरुआत से पहले जहां झंडा लगाया जाता था, उस जगह को सीमेंट से बंद करवा दिया। फिलहाल मेला क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साथ ही एएसपी नॉर्थ शीश चंद और सीओ अनुज चौधरी ने पीएसी आरआरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 1000 साल से चली आ रही परंपरा का हवाला दिया। उनकी ही पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा, यूपी में सरकार योगी जी की है। अगर वहां से आदेश आ जाए कि मेला नहीं लगेगा तो अधिकारी उसका पालन करेंगे, लेकिन ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अखिलेश जी और इकबाल महमूद साहब, हम आपको बता दें कि बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। रीति अगर कुरीति बन जाए तो उसे खत्म किया जा सकता है। परंपरा अगर देश की संस्कृति के खिलाफ हो तो उसे खत्म किया जा सकता है। अखिलेश जी और इकबाल साहब, आप किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? क्या आपको सैयद सालार मसूद गाजी का इतिहास नहीं मालूम? क्या आप ये नहीं जानते कि वो कौन था? आप राजा सुहेल देव पर होने वाले आयोजनों में तो इतनी शिद्दत से शामिल नहीं होते, लेकिन मसूद गाजी के सम्मान में होने वाले मेले को अनुमति नहीं मिलने पर आप लोग इतने परेशान हो गए। बड़े अचंभे की बात है। अगर वाकई आप नहीं जानते कि गाजी कौन था तो हम आपको जरूर बताएंगे। जिस गाजी के नाम पर मेले का आयोजन होता रहा है, वो एक आक्रांता, आतताई और दुर्दांत राक्षस था, जिसका नाम था सैयद सालार मसूद गाजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये महमूद गजनवी का भांजा था। आपकी ही पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब निर्दयी नहीं था,
तो आप भी उनकी तरह ये मत कह दीजिएगा कि महमूद गजनवी कोई संत था। इसी लुटेरे आक्रांता का भांजा और सेनापति था मसूद गाजी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है, मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। अब्दुल रहमान रशीदी ने 17वीं सदी में फारसी में मिराते मसूदी लिखी थी। इस किताब में भी सालार मसूद को महमूद गजनवी का भांजा बताया गया था। इन मामा भांजे ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, मंदिर लूटे, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, हिंदुओं का नरसंहार किया, लाखों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। और आपको इनमें भाईचारा नजर आता है? कमाल है अखिलेश जी। महमूद गजनवी और उसके सेनापति मसूद गाजी के सभी 17 आक्रमण बताने में वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। मैं इन आक्रांताओं के सबसे दुर्दांत हमले के बारे में आपको बताता हूं, जो इन मामा भांजे ने वर्ष 1025 में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर किया था। यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करा दिया, शिवलिंग को खंडित करा दिया और करीब करीब 20 मिलियन दीनार के बराबर धन दौलत लूट कर ले गया था। मंदिर की लूट के साथ साथ महमूद गजनवी और मसूद गाजी ने करीब 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। भारत पर लगातार आक्रमण करते हुए सालार मसूद गाजी वर्ष 1033 में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा। उस वक्त यहां राजा सुहेल देव राजभर का राज था। राजा सुहेल देव ने 21 पासी राजाओं को मिलाकर अपनी एक विशाल सेना का गठन किया। राजा सुहेल देव की सेना और सालार मसूद गाजी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में सालार न सिर्फ हार गया बल्कि उसे जान से हाथ धोना पड़ा। एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, द फॉरगॉटन बैटल ऑफ बहराइच, जिसमें यह दावा किया गया है कि बहराइच की लड़ाई में सुहेल देव ने 21 पासी राजाओं का गठबंधन बनाकर सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध में शिकस्त दी। इन राजाओं में बहराइच, श्रावस्ती के साथ ही लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी के राजा भी शामिल थे। हिंदू संगठनों के दावे के मुताबिक 1033 ईस्वी में मसूद गाजी और सुहेल देव की सेनाओं में बहराइच में भीषण जंग हुई। इस युद्ध में घायल मसूद मरणासन अवस्था में पहुंच गया और बाद में उसकी मौत हो गई। उसके साथियों ने बहराइच में मसूद की बताई जगह पर ही उसे दफना दिया। इस तरह खात्मा हुआ मसूद गाजी का, जिसने हिंदुस्तान में आकर न जाने कितने हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया। इसी रिसर्च पेपर में यह भी जिक्र किया गया है कि सुहेल देव ने या तो मसूद गाजी का सिर काट दिया था या फिर उसके गले में तीर मारा था। मसूद की मौत सूर्यकुंड झील के पास महुए के पेड़ के नीचे हुई थी। इतिहास के प्रोफेसर तबस्सुम फरकी का कहना है कि 1246 से 1266 तक नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उसी ने बहराइच में सालार मसूद गाजी की मजार बनवाई थी। मजार के निर्माण के बाद दिल्ली के सुल्तानों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार तो बंगाल का सुल्तान भी यहाँ बिना इजाजत आया था। इस पर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ऐतराज जताया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक भी वहां गया और कहते हैं कि यहां से लौटने के बाद वो कट्टर हो गया था। दिल्ली के सुल्तान ने सालार की मजार बनवाई। मुगलों का भी यहां आना जाना रहा। चलिए कोई बात नहीं। जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू 1946 में अंतरिम प्रधानमंत्री बने, तब उसे दरगाह का दर्जा दे दिया गया। एक आक्रांता को, दुर्दांत निर्दयी हत्यारे को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना दिया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी गलत इतिहास बताया गया। धर्मनिरपेक्षता का नारा बुलंद करने वाले इन लोगों ने भारतीय संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया, उतना नुकसान तो शायद फिरंगियों और मुगलों ने भी नहीं पहुंचाया। गंगा जमुनी तहजीब और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक खलनायक को नायक की तरह पेश किया गया। आजादी के बाद से सभी सरकारों ने करीब करीब यही काम किया। पहली बार अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो वो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहराइच की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, जो हाल यहां पर इस सैयद सालार मसूद का हुआ, वही हाल इस प्रदेश के माफिया का, गुंडों का, भ्रष्टाचारियों का करेंगे। उनका इसी तरह से सफाया होगा। यह कहना जरा भी अनुचित नहीं होगा कि वर्षों से हिंदुओं के साथ उनके अपने लोग ही विश्वासघात करते आए हैं। बहराइच में राजा सुहेल देव का सम्मान हो ना हो, लेकिन हत्यारे मसूद गाजी की दरगाह को तीर्थ स्थान जरूर बना दिया गया। बहरहाल सदियों की भूल सुधार का वक्त आ चुका है। प्रशासन ने मेले की अनुमति से साफ इनकार कर दिया है। आप खुद बताइए
क्या हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करने वाले सैयद सालार मसूद गाजी की याद में अब संभल में मेला लगना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय बताइए। एक्सरे रिपोर्ट आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, देश की संस्कृति पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।